पैंट की कटिंग कर रहे हैं। ये सफारी सूट की पैंट है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे कि सफारी सूट की पैंट को किस प्रकार से काटा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा ढीला ढाला नहीं देना है, बिल्कुल फिटिंग में रहना चाहिए, परफेक्ट चारों तरफ, तभी वो सफारी सूट में मैचिंग खाता है। तो आइए पैंट की हम पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको दूसरे वीडियो में बतलाएंगे कि सफारी सूट किस प्रकार से काटा जाता है एक बेहतरीन तरीका से। आइए हम पैंट पहले काट लेते हैं। इसका नाप बतलाते हैं आपको। 35 इंच कमर है, 37 इंच लंबा, 27 इंच इसका जांग है और 17 इंच बेल, 36 इंच सीट है और 27 इंच राउंड। तो आइए शुरू करते हैं। 37 इंच लंबा है, उसमें हम आधा इंच कम कर देते हैं। ये हुआ 36.5 और 3 इंच नीचे मोड़ के लिए ले लेते हैं तुरपाई जिसमें होगा। ये 36.5, 3 इंच नीचे मोड़ के लिए। इसका राउंड है 27 इंच। हम पिछले वीडियो में भी बतलाए थे। जैसे इसका कमर है 35 इंच, तो 9 चौक 36 इंच, 8.25 हुआ, उसमें 1 इंच और बढ़ा दीजिए आप, तो ये हुआ 9.25। 9.25 में 27 इंच राउंड परफेक्ट आपका आ जाएगा। ये हम ले रहे हैं, ये 9.25 इंच, बिल्कुल सटीक रूप से 9.25 ले रहे हो। 27 इंच इसका राउंड आएगा। इसका बीच का हिस्सा हम ले लेते हैं। ये है 26.5, 26.5 का आधा हिस्सा हुआ 13.25, 13.25 में 2 इंच घुटना के लिए ऊपर बढ़ा दीजिए, तो ये हुआ 15.25 इंच। ये हमारा घुटने का हिस्सा है। ये इस प्रकार। आइए नीचे 17 इंच है, अधिक से अधिक हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ से जितना लेना है तिरछा, और यहाँ आकर जांग के हिस्से में इसको हम मिला देते हैं। ये इस प्रकार से नीचे ले लेते हैं। 8 दूनी 16, 1 17 इंच, 8.5। अब ये हम 17 है तो 8.5 ले रहे हैं। तो जो बैक का हिस्सा है उसमें हम 1.5 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अधिक, वो मेंटेनेंस हो जाएगा आगे पीछे सिलाई के रूप में। तो ये आ जाएगा आपका 8.5 का 17 का 17। आइए हम बेंड पट्टी में ऊपरी हिस्सा को 3 सीट उभार के रूप में ले लेते हैं। ये इस प्रकार से। चलिए इसका कमर देखते हैं। 35 इंच है, तो 9 चौक 36 इंच यानी 9.25, 9.25 का 1 इंच सिलाई के लिए 9.10। अधिक से अधिक हम 2 इंच इसका 2 फोल्ड के लिए ढिलाई देंगे कमर में, तो बिल्कुल सही फिटिंग में आएगा। ये इस प्रकार से 2 इंच टोटल नाप कर देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ 9.25, यहाँ भी 9.25 ले लेते हैं, और 1.5 इंच एक सूत हम फ्लाई के लिए ले लेते हैं। ये हमारा आपके सामने है 13.5 इंच इसका जांग हार है, यानी 13 दूनी 26, 1 27 इंच। ये इस प्रकार से। आइए ड्राइंग खींच लेते हैं। आधा इंच हम ऊपर को डाउन लेंगे, ये इस प्रकार से ऊपर को। आइए पहले सीधी पट्टी मिला लेते हैं, ये इस प्रकार। अब इस प्रकार से यदि आप कटिंग कर दोगे तो पैंट एकदम बहुत ज़्यादा ढीला ढाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से कटिंग नहीं होती। इसको आधा, कम से कम आधा इंच, ये बैंड जो पट्टी है वहाँ से यहाँ तक आप फंसा लीजिए और सीधा इसी प्रकार से आप खींच लीजिए। ये आपको समझाने के लिए हम सीधी लाइन पहले लिए हैं। ये इस प्रकार से इधर भी ले लीजिए। ये दोनों तरफ आप आधा आधा इंच
अंदर की तरफ आप लेंगे तो जो इसका क्रीज है बीच का वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक सीधी रेखा में आएगा, और जो ढिलाई है वो भी परफेक्ट आएगा कम मात्रा में। ये हुआ हमारा फ्रंट हिस्से की ड्राइंग। समझ ही गए होंगे कि राउंड जो लटक है वो आपको कितना लेना है। ये बिल्कुल आप 9.25 लिए हो उसमें 27 इंच राउंड तैयार हो जाएगा। चलिए, इसकी लंबाई है 37 इंच और कमर है 35 इंच। ये इस प्रकार से लिया जाता है। नीचे को हम थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से तिरछा ले लेंगे, ये ऐसा रहेगा। आइए कटिंग कर लेते हैं। ये आप इस प्रकार से सीधा सीधा आप आधा इंच अंदर खचान की तरह लोगे बेंट पट्टी में, तभी वो सीधी क्रीज में आएगा। और ढिलाई भी कम आएगा। ये इस प्रकार से अप डाउन रहेगा। अब इसी को जिस प्रकार से हम सामने लिए हैं, ये पीछे लाकर आप मिला दीजिए। ये इस प्रकार से एक दूसरे में ये दोनों तरफ एक समान होना चाहिए। आइए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। ये चौड़ा कपड़ा जो हमारा है वो कमर पट्टी के नीचे अस्तर का काम आ जाएगा। ये आइए इसी बीच को हम निशान लगा लेते हैं। ये इस प्रकार से हमने ढिलाई लिया है 2 इंच, तो सामने जो फोल्ड है उसको हम ले लेते हैं 1.5 इंच। 1.5 से 2.25 इंच बीच की गैप दे देते हैं, और आधा इंच एक्स्ट्रा, ये 2 इंच हम मेंटेनेंस कर लिए। 1.5 और आधा। ये इस प्रकार से हमारा निशान है। इसी में हम एक दूसरे को क्रीज को सेट कर लेंगे। ये इधर का हिस्सा हम निशान लगा लेते हैं, जिसको प्रेस में मोड़ना पड़ेगा। ये हुआ हमारा फ्रंट भाग की कटिंग। अब आइए हम बैक भाग की कटिंग करेंगे, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ आ जाए। इसको हमको पलटी मारना है इधर से उधर, क्योंकि जो कपड़े की चौड़ाई है वो नीचे कम है, ऊपर अधिक है। इस प्रकार से हमको लेना है। ये हम बराबर ले लिए। अब हम जो हमारा फ्रंट हिस्सा का है उसको हम रखते हैं इस प्रकार की। इस वीडियो को आपको बताने का मुख्य कारण ये है कि सफारी के जो पेंट है उसको कम ढीला ढाला में काटा जाता है, अधिक ढीले नहीं होना चाहिए, जो सही फिटिंग में रहे। आइए यहाँ हम निशान लगा लेते हैं इस सीधी रेखा में।
ये हमारा कटिंग के लिए हुआ और ये हमारा सिलाई के लिए हुआ। आधा इंच हम सामने हिस्से को डाउन लिए थे, इसको हम अधिक लेंगे आधा इंच, तो 1 इंच का अंतर रहेगा पीछे और सामने हिस्से में। तो जो कमर है वो तलवार जैसे आ जाएगा, ये इस प्रकार से सीधा। हमारा कमर है 9.25, 9 चौक 36, तो 35 है तो 9.25, तो आधा इंच सिलाई के लिए इसको ले लेते हैं हम 9.25। 1 इंच कमर में ढिलाई देंगे और 2 इंच पीछे मोड़ के लिए रहेगा। सामने हिस्सा को हम 2 से 2.25 इंच ले लेते हैं। हमारा सीट है 36 इंच, 4 इंच उसमें आप मिला दीजिए ढिलाई, तो हुआ 40, तो 10 चौक 40 और ये आधा इंच सिलाई के लिए 10.5। ये हुआ हमारा सीट का नाप। अब आइए, ये हमारा हुआ सीट का हिस्सा और ये हुआ हमारा राउंड। अब हमारा 27 इंच राउंड है, तो हम अब नाप कर देख लेते हैं कि वास्तव में आया कि नहीं आया है। यहीं से आपको नापना है, पता चल जाएगा। हमने लिए थे 9.25 इंच, तो 1 इंच उसको बढ़ा दीजिए, ये हुआ 11.25। 11.25 में आप राउंड को घुमाइए इस प्रकार से, ये हुआ हमारा 26.25 इंच आ रहा है। तो जो कमर पट्टी है, कमर हम लगाएंगे उसमें 1 से 100 इंच बढ़ जाएगा, तो वो आ जाएगा 27 इंच। बीच के हिस्सा को हम ले लेते हैं 2.25 इंच, नीचे को लेंगे 1.5 इंच एक सूत। आइए, इसमें भी इसी प्रकार बैंड पट्टी को हम यहाँ से वहाँ मिला लेते हैं, ये इस प्रकार से सीधी रेखा में। और जो हमारा बचत हिस्सा है उसको हम मार्जिन दे देते हैं, ये इस प्रकार से। अच्छा, पीछे पॉकेट आपको बनाना है, इसके लिए हम आपको ड्राइंग बता रहे हैं। आइए कटिंग कर लेते हैं। आपको यही समझना है कि जो हमारा लटक है और जो हमारा हिप है, राउंड और सीट, यही से पूरा खेल होता है। इसी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आप देख रहे हो वीडियो, इसी को आपको समझना जरूरी। कभी पैंट फैल नहीं खाएगा। नीचे थोड़ा तिरछा ले लेंगे उसी प्रकार। आइए मार्जिन में निशान लगा देते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, ऊपर भी निशान लगा लेते हैं। ये दोस्तों हमको पीछे पॉकेट की जो नाप है इस प्रकार से लेना है। ऊपर 3 इंच, बगल को हम छोड़ेंगे 2.25 इंच, ये 5 इंच के पीछे पॉकेट रहेगा। ऊपर को भी हम 3 इंच ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, ये सीधी रेखा में हम लाइन खींच लेते हैं।
बीच में जो हम 1 इंच ढिलाई दिए हैं वो यहीं से हम ये इस प्रकार से रहेगा, यहीं से सिलाई करके उसको हम दबाएंगे। ये इस प्रकार से हमारा पीछे पॉकेट यही तैयार होगा इसी नाप से। ये हमने आपको बतलाया कि सफारी की पैंट किस प्रकार से कटिंग की जाती है। इसके बाद अगले वीडियो में भी हम सफारी सूट की कटिंग कर रहे हैं, जिसके बगल बगल खुला रहेगा। पीछे खुला तो आप बहुत देखे होंगे, इसके बगल खुला रहेगा। अगले वीडियो भी देखना, और वीडियो कहीं अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे, पैंट शर्ट, सफारी सूट, प्रिंस सूट, हर प्रकार के पैंट और शर्ट के बारे में। ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बतलाइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, जिससे हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। और अभी सफारी की कटिंग कर रहे हैं अगले वीडियो में, आप ज़रूर देखिए इसको भी। धन्यवाद।